मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं व्यापम में हुई गड़बड़ी और बेरोजगारी को लेकर 12 मई को राजधानी भोपाल में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बत्ती गुल और महंगाई फूल, कमल का फूल, बत्ती गुल और शोषण फूल। तो ये शोषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे डायनों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन की पैरवी हम करने जा रहे हैं और इसमें सभी वरिष्ठ लोग, सारे वरिष्ठ लोग, कमलनाथ जी और सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी इसमें उपस्थित रहेंगे और हम सबकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आज बेरोजगारी सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रह गई है। आज हमारे चयनित शिक्षक, जिनका चयन होने के बाद भी आज वो आमरण अनशन पर बैठे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आंगनबाड़ी आशा की कार्यकर्ता जो थोड़े से माध्यम में, आज तो माओ का दिन है, हर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, हर आशा की बहन किसी न किसी की मां है। शिवराज सिंह चौहान जी, आप समझे उनकी पीड़ा कि किस तरह से इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपए, 6,000 रुपए में अपना पेट काट कर माएं अपना परिवार कैसे चला रही हैं। आज एलपीजी के दाम 1000 पार होने जा रहे हैं, तो अपने घर का एलपीजी कैसे चला रहे हैं। तो ये चीजें बहुत गंभीर हैं। साथ में कोरोना के समय पूरे मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, और ये हकीकत तब कैसे साबित हुई जब WHO ने माना कि पूरे देश में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। आप सबके परिवारों में आप सब ने किसी न किसी को कोरोना के समय खोया है। हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए भी है कि जिनको न्याय नहीं मिली। लिखी जो सबसे पहली चीज है, जो हमारी प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी, जिसको टीईटी पेपर घोटाला भी बोला जाता है, उसमें आशीष चतुर्वेदी जी ने कंप्लेन करने के बाद भी भोपाल क्राइम ब्रांच ने आज 1 महीना हो गया है पर आज तक एफआईआर नहीं दर्ज करी गई। शुरू में सरकार ये छुपती रही कि हमारे पास एफआईआर नहीं है, व्यापम बोलता रहा कि हमारे पास एफआईआर नहीं आई, पर 1 महीना हो गया है और आज भी आशीष चतुर्वेदी भोपाल में दर्द धक्के खा रहे हैं, पर उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं है और 1 महीने तक आज तक कंप्लेंट के बाद भी एफआईआर नहीं हो पाई है। लक्ष्मण सिंह मरकाम का, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के ओएसडी हैं, उनका खुद का संदिग्ध पाए गए हैं। उनका मोबाइल आज तक जब्त नहीं हुआ है। उल्टा बीजेपी के जो झूठ फैलाने वाला डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि ये लक्ष्मण सिंह मरकाम तो था ही नहीं, ये लक्ष्मण सिंह तो कोई धौलपुर का, राजस्थान का लड़का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस चीज को भी मैं साबित करूंगा कि जब गोविंद सिंह राजपूत जी के कॉलेज से लीक हुआ पर्चा शिवराज सिंह जी के ऑफिस में ओएसडी लक्ष्मण मरकाम जी के पास जाएगा कि किसी राजस्थान में बैठे लक्ष्मण सिंह के पास जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो मैप आईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट जमा करी है, उस व्यापम को सौंपी है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई, जबकि मैप आईटी ने यह बताया है कि एक अतिरिक्त कंप्यूटर वहां लगाया गया था। पत्रकार साथी अक्षय सिंह जी, जो कि झाबुआ में रिपोर्टिंग करने गए थे मेघनगर में, मैं क्योंकि खुद झाबुआ से आता हूं तो इसकी वास्तविक स्थिति मैंने खुद ने आंखों देखी है। नम्रता डामोर एक मेडिकल की छात्रा थी, जिसको बैरन तरीके से मार डाला गया। पहली रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि उसको गला घोटकर मारा गया, पर यह वही सरकार है जिसने बदलकर रिपोर्ट बाद में रिपोर्ट दी कि नहीं, उसने तो सुसाइड करा था। तो जब अक्षय सिंह जी गए, पता चला किन्हीं अज्ञात कारणों से उनकी भी मौत हो जाती है। नम्रता डामोर की मौत आत्महत्या नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी
असली गुनाहगारों तक पहुंचने की। विपक्ष हमेशा बोलता रहा है कि जांच प्रभावित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया कि नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं। जिसने इस पूरे घोटाले को उजागर किया, डॉक्टर आनंद राय, आशीष चतुर्वेदी, जिनका जीवन भाजपा ने जीते जी नरक बना दिया है। भोपाल के नामचीन मेडिकल कॉलेज के संचाली आरोपी बने। आज इस वर्ष फिर एक बार बीजेपी के मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत के कॉलेज में पर्चा लीक हो जाता है। 13.5 लाख प्राइमरी शिक्षक के भविष्य जो बन सकते थे वो अंधकार में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम खुद सामने आता है इसमें। और जो चौंकाने वाली 2-3 चीजें जो मैं बताना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे में, जब हमने इसकी तहकीकात करी थी और पत्रकार साथियों ने एक जो इसमें बारीकी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी पेपर आउट मास्टर कंप्यूटर हैक करे बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आपने किसी भी तरह से बाकी कंप्यूटर में अगर छेड़छाड़ करी या किसी तरह का डिवाइस लगाया तो ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। ये उसमें सिस्टम होता है। तो इसलिए छेड़छाड़ करने का एक ही तरीका होता है कि मास्टर कंप्यूटर हैक करा जाए। आज जो बड़ा खुलासा यह है कि जो मास्टर कंप्यूटर, जो अतिरिक्त कंप्यूटर था, उसी को मास्टर एक्सेस दी गई थी। बिना मास्टर कंप्यूटर की एक्सेस उस अतिरिक्त कंप्यूटर को दिए ये घोटाला, इस पेपर लीक हो ही नहीं सकता था। तो अगर गोविंद सिंह राजपूत मंत्री जी के कॉलेज में इस तरह का काम होता है तो मैनेजमेंट के साठ गांठ के बिना, उनके साठ गांठ के बिना ये मुमकिन नहीं होता। और जिस तरह से आप कड़ियों को जोड़ेंगे तब समझ में आता है कि ये सीधे सीधे सीएम ऑफिस के में बैठे लक्ष्मण मरकाम और शिवराज सिंह चौहान जी की शय पर हो रहा था। और आज तक वो मंत्री जी खुला घूम रहे हैं। आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई भी सरकार में नहीं है और साथ में पुलिस ने भी किसी तरह से कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करी। साथियों, आज व्यापक सीधे सीधे हम सबके युवाओं की आस्था का सवाल बन गया है कि अगर इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारा व्यक्ति, हमारा युवा इतना पढ़ लिख कर कहां जाएगा और भविष्य के साथ सुनिश्चित करने वाला कौन व्यक्ति बचा है। 8 लोगों को जान से हाथ धोना पड़े, ये सब इन लोगों की विफलता के कारण हुआ है। तो उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए और इसमें आप सब लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आपके भी परिवार के साथियों का सवाल है, उनको भी न्याय दिया जाना चाहिए। साथ में हमारे जो कोरोना में डॉक्टर्स, जीएनएम, एनएम और डॉक्टर्स की भर्ती हुई थी, उन लोगों से कोरोना में उपयोग करने के बाद उनको बाहर निकाल दिया। उस समय तो उनके लिए थाली भी बजाई गई, ताली भी बजाई गई, पर आज उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। साथ में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। वो किस तरह से अपना एजुकेशन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फेलोशिप में जो पीएचडी की फेलोशिप मिलती है, 2 साल से वो मिलना बंद हो गई है। सैनिक और अर्धसैनिक बलों की भर्ती बंद हो गई है। पहले रिटायरमेंट की उम्र 62 साल थी, अब उसको 5 साल बढ़ा दिया गया है। मैं कड़े शब्दों में इस चीज का विरोध करता हूं। अगर आप इसी तरह से जो जिनका रोजगार का समय पार हो गया है, अगर उनको वापस से रोजगार देंगे तो नए युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? उनको रोजगार कैसे देंगे? ये भी बेरोजगार के श्रेणी में आता है। तो ये जो रिटायरमेंट की उम्र 5 साल बढ़ा दी गई है, मैं इस पर घोर आपत्ति जताता हूं। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इस पर घोर आपत्ति जताती है। साथ में जब मैंने शुरू में कहा था कि पहले तो ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और जिनको रोजगार देना चाहिए वो भी नहीं दे पा रहे हैं। कैसे?
मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग जो ब्लैक बैकलॉग है उसके 1.5 लाख पद आज भी खाली हैं। 2003 से शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं, मैं भरूंगा। तो शिवराज सिंह जी की बात मैंने कही आपसे, साथ में मैंने गोविंद सिंह जी राजपूत जी की भी बात आपसे कही। तीसरी जो बहुत बड़ी बात है वो है कृषि विस्तारक अधिकारी का जो परीक्षा हुई थी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब मुख्यमंत्री ही व्यापम में लिप्त हो जाए, मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी खुद कृषि विस्तारक अधिकारी के परीक्षा में जो आउट हुआ उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता, तो फिर आप किससे दरकार करोगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र के सेंटर से सबने टॉप कर लिया, एक ही सरनेम वाले वो लोग थे, और ये सब वो लोग थे जिन्होंने 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी करी। या तो उनको ऐसी कोई बूटी मिल गई थी कि दिमाग में शंख पुष्पी, जैसे हम मेडिकल की तैयारी करते थे तब बोलते थे सब लोग कि शंख पुष्पी पिया करो, चीजें याद रहती हैं। पर या तो वो कोई शंख पुष्पी थी या क्या था, ये तो वीडी शर्मा जी बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा वीडी शर्मा जी को ये जो राज है आप सबसे बांटे, ताकि बहुत सारे युवा मध्य प्रदेश के पूरे देश में भी टॉप कर दिखाएं। अब क्या है कि ये जब फर्जी बढ़ा है इसलिए मध्य प्रदेश में तो टॉप कर लेते हैं पर देश में टॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। साथ में साथियों, ये जो हमारी एक बहुत बड़ा मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इन सब मुद्दों और बाकी मुद्दों पर भी मैं आप सबसे बात करूंगा, पर इन सब मुद्दों के लिए 12 तारीख को एक बहुत जंगी बड़ा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि 50,000 युवा उस दिन भोपाल में इकट्ठा करेंगे हम लोग, और एक जंगी प्रदर्शन बेरोजगारी व्यापम को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि इस सोई हुई सरकार को हम जगा सकें, बेरोजगारी की आवाज हम बच सकें। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी चीज चल रही है मध्य प्रदेश में, कहावत बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं कि कमल का फूल